इल्म हुनर का गहवारा अनवार का एक मीनारा है। इमदाद उलूम है नाम इसका, शैतान के लिए अंगारा है। मौलाना उमर उल अहमद ने बुनियाद रखी गई इसकी यहाँ। खतीब के दरवाजे की कुंडी खटखटाता हूँ कि जिनका बयान मुहक्किकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फकीहाना और तर्ज दिलरुबाना हुआ करता है। यकीनन हुजूर वाला जब बयान करते हैं तो दिल को झंझोड़ देते हैं और ऐसा महसूस होता है यकीनन हमारे कल्ब के अंदर ताजगी पैदा हो जाती है और ईमान का जज्बा पैदा हो जाता है। और मेरे भाइयों, ऐसा महसूस होता है कि हुजूर वाला जो बात सुना रहे हैं वो आसमानी दुनिया से जमीन दुनिया पर अभी नुज़ूल हो रही हो। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर वाला को अमल का अता फरमाया है। तो लीजिए, मैं अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ अपने करम फरमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती शुएब साहब दामत बरकातुहुम आलिया से कि आप कुर्सी खिताबत पर जलवागर होकर अपने मलफूज़ात आलिया से हम सब सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरआन होकर। मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, दीनी भाइयों, बुजुर्गों और स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और हमारे मोहसिन करम फरमा हज़रत मौलाना मुनीर साहब जो मदरसा तालीमुल इस्लाम पिपलेड़ा से तशरीफ़ लाए, तो कीमती बयान हज़रत का होगा। कुछ बातें आप हज़रात से आपसे क़ब्ल मुझे रखनी है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही जाएं हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बड़ी तशवीश और बड़ा एहसास सा होता है कि जब हम अपने गांवों में पहुंचते हैं कि जहां जलसे का प्रोग्राम रखा जाता है,
सबके मशवरे से प्रोग्राम होता है, लेकिन पिंडाल बिल्कुल खाली नजर आता है। बात करने वाला जब बात करने के लिए बैठता है तो वो सामीईन की तवज्जो के मुताबिक बोलता है और अल्लाह ताला उसके जहन में जिस तरह सुनने वाले तवज्जो के साथ सुनते हैं, अल्लाह ताला उसके जहन में डालते हैं। अब आप हजरात खुद महसूस कर रहे हैं कि इस मदरसे में काम करने वाला अमला, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, जिनका ये प्रोग्राम एक साल में एक मर्तबा मुनाकिद होता है, लेकिन आपका अपना इदारा है, आपका अपना मदरसा है, लेकिन हालत क्या है वो आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे सामने बैठे हुए हैं, कुछ नौजवान हैं वो भी साइड में बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, अगर कुछ बात सुनना आप हजरात चाहते हैं तो आप हजरात आगे तशरीफ ले आइए, वरना दिमाग नहीं चलता है। बच्चों को सुनाया जाए तो इतने लंबे माइक और इतनी मेहनत, न दिल करता है सुनाने के लिए, चूंकि जब सामीईन नहीं होते हैं तो फिर दिल में जो अंदर से ये दाइया पैदा हो कि कुछ बात रखी जाए, कही जाए, वो दिल भी करने के लिए नहीं करता है। तो अगर आप हजरात जो यहाँ मौजूद है, आप हजरात माशाअल्लाह मदरसे की मोहब्बत में आए हुए हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि देखो आगे तशरीफ ले आगे आ जाओ भाई। देखो बात तभी शुरू होगी कि जब आप आगे तशरीफ ले आओगे। आ जाओ भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके आने को, अल्लाह के बैठने को कबूल फरमाए। आ जाइए। और जो इधर उधर खड़े हैं वो भी तशरीफ ले आए। देखो अच्छा नहीं लगता है, बार बार ये नाज़िम जलसा आप हजरात से दरख्वास्त कर रहे हैं, जब आप दीन की बात सुनने के लिए आए हैं तो आप तवज्जो के साथ सुने, वो तड़प के साथ सुने, आपको फायदा होगा। आ जाओ भाई, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, नौजवानों दोस्तों सामने आ जाओ, आ जाओ भाई। बहरहाल अल्लाह ताला ने आप हजरात को तौफीक दी है, अल्लाह की तौफीक से आप दीन की बात सुनने के लिए अपने मदरसे में आए। देखो अल्लाह ताला जिसको तौफीक अता फरमाते हैं, और जो अल्लाह ताला से तौफीक मांगता है, अल्लाह ताला उसको दीनी मजलिसों में बैठने की तौफीक अता फरमा देते हैं। माशाअल्लाह आप हजरात बैठे और आप हजरात ने हमारी बात मानी, तो कुछ बातें आप हजरात से करेंगे। अल्लाह ताला उन बातों पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों और दीनी भाइयों, नौजवानों, दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान हकीम की एक आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम को हमने उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। ये बच्चों, अगर बात ऐसा करो तो चले जाओ। तो हमने इस कुरान करीम को उतारा है, हम इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हिफाजत का वादा फरमाया है और अल्लाह ताला इस कुरान की हिफाजत फरमा रहे हैं। जितनी किताबें इस दुनिया में आई हैं, तमाम की तमाम किताबें इस वक्त में महफूज नहीं हैं। न जाने किस किस अंदाज से उनके अंदर तब्दीली कर दी गई है, हो चुकी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम को उतारा है और इस कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया है। क़यामत तक दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो इसका एक नुक्ता भी अपनी जगह से हटा सकती हो। जबर जेर पेश में किसी तरह का कोई रद्द बदल नहीं हो सकता है, इसलिए कि इसकी हिफाजत खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। तो हमें इस कुरान की निस्बत पर यहाँ इकट्ठा किया गया, बुलाया गया, जमा किया गया कि कुरान की बात होगी,
कुरान की मजलिस का इनेकाद हो रहा है, कुरानी महफिल सजाई जा रही है, आपके मदरसे का जलसा है, आपके मकतब का जलसा है, आप जिस इदारे से मोहब्बत फरमाते हैं, जिससे प्यार फरमाते हैं, उसका जलसा है। आप उस जलसे को कामयाब बनाइए, जीनत दीजिए। और इस जलसे की जीनत यही है कि आप हजरात अपने आराम को कुर्बान करके मुफ्ती जुनैद साहब की दावत पर लब्बैक कहते हुए आप हजरात अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये चश्मो चराग जो इस वक्त में जल रहे हैं, अल्लाह ताला इनको जलाता रहे, इसी तरह चलते रहे, ये निजाम चलता रहे। मदारिस का, मसाजिद का, खानकाहों का, ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने की जरूरत है, अल्लाह से मांगने की जरूरत है कि मौलाए करीम ये मदारिस जहां हम अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनते हैं, जहां हमारे बच्चे अल्लाह उसके रसूल की बातों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, ये मदारिस इस्लामिया का निज़ाम इसी तरह चलता रहे, बाकी रहे। ये मदारिस मौजूद है, हमारे सरों पर टोपियां, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां, हमारा लिबास इस्लामी लिबास, हमारा कल्चर इस्लामी कल्चर बनेगा तभी कि जब हम इन मदारिस से मोहब्बत करने वाले होंगे, इन मदारिस की जरूरियात का ख्याल करने वाले होंगे और इन मदारिस से प्यार करके अपनी जिंदगी को गुजारने वाले होंगे। मेरे भाइयों, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, आप तमाम हजरात जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, छोटे भी जानते हैं, हर इंसान जान रहा है कि आज हमारा ये पूरा मुआशरा, पूरा समाज, आज हमारे नौजवान, आज हमारे बड़े, हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन से तरीके पर चल रहे हैं, कौन से तरीके को इख्तियार कर रहे हैं और कामयाबी कहां तलाश कर रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि कुरान की तालीम से हमारा किस दर्जे का ताल्लुक, कुरान से हमारा किस दर्जे का प्यार, कुरानी सोच और कुरानी फिक्रों से हमारा किस दर्जे का ताल्लुक है। आप खुद अपनी जिंदगी का मुहासबा कर सकते हैं कि आज हमारी जिंदगी में कितना कुरान है और कितने कुरान पर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में कुरान आ जाए, हमारी जिंदगी में कुरान दाखिल हो जाए, हम अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने वाले बन जाएं, नबी की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाने वाले बन जाएं। आप देखिए पूरे मुआशरे और पूरे समाज का आप मुहासबा कर लीजिए, जिस तरीके पर अल्लाह उसके रसूल नाराज होने वाले, जिस तरीके को इख्तियार करके अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी हासिल होने वाली आज का नौजवान, आज का बड़ा, आज का छोटा, आज की माएं, आज की बहनें उस तरीके को इख्तियार करके अपनी जिंदगी को ये समझती है कि हक ये कामयाबी वाली जिंदगी यही है, जबकि ये जलालत गुमराही वाली जिंदगी है जिसको आज पूरा मुआशरा इख्तियार कर रहा है। कुरान पर कहां हमारी जिंदगी में, कुरान पर कहां हम अमल कर रहे हैं। आप देखो अपनी शादी ब्याहों में, आप अपनी निकाह की तकरीबात देखिए, लड़की का निकाह हो या लड़कों का निकाह हो, किस तरह बाप, माँ, बहन, भाई तमाम के तमाम अपनी तमाम सलाहियतें लगा रहे हैं। हमें जिन कामों पर अपनी सलाहियतों को लगाना था, हमने अपनी मंजिल गलत इख्तियार कर ली है, रास्ता गलत चुन लिया है, हमने नहीं जाना है ये रास्ता जलालत वाला रास्ता है, गुमराही वाला रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर मेरी कौम को कामयाबी नहीं मिल सकती है। अगर मेरी कौम कामयाबी चाहती है, मेरी कौम
कौम बुलंदी चाहती है, मेरी कौम रिफत चाहती है, मेरी कौम तरक्की चाहती है। अगर मुस्लिम मुआशरा ये चाहता है कामयाबी तेरे कदम चूमे, तो मेरे भाइयों वो तरीका कुरान का तरीका है, वो तरीका नबी का तरीका है, वो तरीका नबी की सीरत वाला तरीका है। अगर उसको इख्तियार किया जाएगा उस पर कामयाबी मिलेगी। तालीम में हमारा क्या किरदार है, तालीम में हमारी किस अंदाज की हिस्सेदारी है, हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हमने किसको जाना है, कौन से तरीके को इख्तियार किया है। बस एक बाप ये समझता है तेरी जिंदगी का मकसद ये है कि तेरे यहां लड़का पैदा हो, लड़की पैदा हो, और तेरी जिंदगी का मकसद यही है कि तू इनके लिए कमाता रह और इनकी शादी का इंतजाम तुझे करना है, इनके निकाह का इंतजाम करना है। और इसमें 10 लाख लगाने हैं, 15 लाख लगाने हैं। मेरे प्यारों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, तबाही बर्बादी कहीं वैसे नहीं आई, हमने खुद इख्तियार की है। मेरी कौम, मेरे समाज, मेरे माशरे ने इख्तियार की है कि आज मेरी कौम, मेरा समाज, मेरा माशरा गाने बजाने को अपनी जिंदगी का हिस्सा जान रहा है। कोई शादी, कोई निकाह, कोई तकरीब, कोई प्रोग्राम हमारा ऐसा नहीं हो सकता जिसमें गाना बजाना ना हो, जिसमें पटाखे न पटकाए जाएं, जिसमें डीजे न मंगवाए जाएं, जिसमें अय्याशियां न कराई जाएं। मेरे प्यारों, मेरे नौजवानों, याद रख लेना, याद रख लेना, और बड़े अतमाद और बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, जो कौम अपने आप को नचने गाने में लगाए रखेगी, नचनिया बन जाएगी। जो कौम गाने बजाने से अपना दिल लगाएगी, अय्याशियों से अपना दिल लगाएगी, उस कौम की तबाही और उस कौम की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। हमने खुद अपने आप को बर्बाद किया है, हम खुद अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर चलने वाले हैं, खुद जिम्मेदार हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तबाही हमने खुद खरीदी है। आप देख लीजिए, अपने मुस्लिम मुआशरे और समाज का मुहासबा कर लीजिए, गांवों को देख लिए, गली गली कूचे कूचे आप जाइए, आप देखिए हमारे कितने नौजवान आपको सरकारी मुलाजमतों में मिलेंगे, कितने हमारे नौजवान डॉक्टर मिलेंगे, कितने नौजवान हमारे IPS मिलेंगे, कितने नौजवान हमारे वकील मिलेंगे, कितने नौजवान हमारे जज मिलेंगे। हाँ, इसलिए कि इन्होंने जाना नहीं और इन्होंने समझा नहीं तरक्की का रास्ता कौन सा है, कामयाबी का रास्ता कौन सा है, किस रास्ते पर चलकर कामयाबी मिलेगी, हमने उसको नहीं जाना। हमने तो ये समझा है, हमने तो ये जाना है तुम्हें 10 लाख रुपए शादी में लगाकर कामयाबी का रास्ता ये है, इसमें तुम्हें लगाना है, ब्याज पर लेकर लगाना है, सूद लेकर लगाना है, जो जिस तरह से भी पैसा हासिल हो जाए, मकान बेचने की जरूरत पड़े मकान बेचना है, प्लॉट बेचने की जरूरत पड़े प्लॉट बेचना है, जमीन बेचने की जरूरत पड़े जमीन बेचनी है। मैं तलाश कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि हाँ, मेरा बड़ौदे का नौजवान, मेरा बड़ौदे का एक समझदार इंसान कि जिसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए उसने जमीन को बेचा हो, मकान को बेचा हो, दुकान को बेचा हो, प्लॉट को बेचा हो। आप बताइए मुझे कि हाँ, फुला नौजवान ने ऐसा कदम उठाया है। मेरे भाइयों, हम जमीनों को, मकान, दुकान, प्लॉटों को बेचते हैं शादियों में, और प्लॉट ये सारी चीजें बेचते हैं झगड़ों में। हमें अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों की तरक्की, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए कहां हमारे पास टाइम, कहां हमारे पास माल, कहां हमारे पास दौलत है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं,
अगर मेरा ये मुस्लिम माशरा 5 साल तक ये अहद कर ले, ये इरादा कर ले कि हमें शादी ब्याहों को आसान करना है और बिल्कुल हल्के फुल्के के साथ अपनी बच्चियों का निकाह करना है, लड़कों का निकाह करना है, इन तमाम चीजों को आसान और सहल करना है, अपने बच्चों की तालीम पर हमें मेहनत करनी है, अपने बच्चों की मुस्तकबिल को बनाना है, अपने बच्चों की मुस्तकबिल को संवारना है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, अपने बच्चों को अच्छे कोर्स दिलाने हैं, अपने बच्चों की तालीम के लिए हमें सब कुछ करना है। अगर मेरी कौम सिर्फ 5 साल तक ये इरादा कर ले, ये अज़्म कर ले, ये पुख्ता इरादा कर ले, खुदा की कसम न जाने कितने आपको इस्लामी सोच रखने वाले डॉक्टर मिल जाएंगे, IPS मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, वकील मिल जाएंगे। लेकिन मेरे अजीज और दीनी भाई, उसके लिए हमें और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जमाने के ताने सुनने पड़ेंगे, जमाने की बुराइयों से अपने आप को दो चार कराना होगा। लेकिन उनसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप बुरा मत मानिएगा मेरे भाइयों, और मेरी बात आपको यकीनन कड़वी महसूस होगी, लेकिन सच्चाई यही है। मेरी कौम की तबाही और बर्बादी का रास्ता यही है जिसको आपने और मैंने चुना है, आपने और मैंने इख्तियार किया है, आपने और मैंने जिस रास्ते पर चलने में अपनी कामयाबी समझी है। मेरे कौम के नौजवानों, इरादा करो, अज़्म करो, पुख्ता इरादा करो कि हमें शादियों को बिल्कुल आसान करना है, सहूलत के साथ हमें काम को करना है। एक जवान बच्ची जिस घर में है, माँ बाप की नींद उड़ी हुई है, माँ परेशान है, बाप परेशान है, भाई परेशान है, रिश्तेदार परेशान है कि इस जवान बच्ची का निकाह कर दिया जाए। एक बाप निकाह के लिए निकलता है, निकाह की तलाश में, निकाह करने के लिए वो निकल रहा है, वो निकाह अपनी लड़की का निकाह करना चाहता है, उसके लिए शोहर को तलाश कर रहा है। आप देखिए शुरुआत से लेकर आखिर तक कितनी रसूमात से निकलना पड़ता है। और मेरे अजीज और दीनी भाइयों, एक बाप अपनी जब बेटी का निकाह कर रहा है, वो कभी उसके यहाँ से, लड़के वाले के यहाँ से दामाद आते हैं, कभी उसके चचा ताया आते हैं, कभी रिश्तेदार आते हैं, कभी मिलने वाले आते हैं, सबको विदाई दी जाएगी, सबको पैसा दिया जाएगा। अगर विदाईगी में 1000-500 रुपए नहीं दिए तो बाज मकामात पर सुनने में आया है कि रिश्ता भी खत्म हो जाता है कि हमारे रिश्तेदार गए, आपने उनकी इज्जत नहीं की, आपने उनका एहतराम नहीं किया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, इन चीजों को हल्का कर दीजिए। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया, कुरान ने हमें सिखाया, कुरान ने हमें बताया, उसको अपनी जिंदगी में दाखिल कर लीजिए, आसान कर दीजिए। आप लड़की को देखने के लिए जाएं, एक तो जिसके बगैर काम न चले वो चले जाइए, और माँ जा सकती है, बहन जा सकती है, बल्कि शरीयत में तो अगर लड़के को दिखा दिया जाए तो मेरे अजीज और दीनी भाइयों, कोई कबाहत की बात नहीं, कोई गुनाह नहीं, जिसको आज गुनाह समझा जाता है। और लड़के के बहनों को भेजा जाएगा, लड़कों के दोस्तों को भेजा जाएगा कि मेरी घरवाली को देख लो, जबकि बहनों का उसकी घरवाली को देखना जायज नहीं, दोस्तों का देखना जायज नहीं, उनको दिखाया जा रहा है, उनको अपनी शरीक हयात को दिखा रहा है, और ये समझ रहा है कि इसमें मेरी कामयाबी है। मेरे अजीज और दीनी भाइयों, आसान कीजिए, हल्का कीजिए, बहुत हो चुका है, बड़ा बिगाड़ माशरे में आ चुका है। एक गरीब जिसके यहाँ जवान बच्ची है, जिसके यहाँ मेरे इतना पैसा नहीं, इतनी रकम नहीं कि सहूलत से, आसानी से माशरे और समाज के तकाज़ों को, उनकी मांग को पूरा कर सके, उस बच्ची का हाल क्या होता है आप खुद देख सकते हैं। न जाने कितनी बच्चियां
वो गैरों के साथ चली जाती हैं, अपने इस्लाम को छोड़ देती हैं, कुरान को छोड़ देती हैं। जहां रिसर्च करने वालों ने, तहकीक करने वालों ने तहकीक की है कि हमारे माशरे और समाज में हमारी बच्चियां गैरों के साथ जो जा रही हैं, जहां बहुत सारी वजूहात सामने आई, एक वजह ये भी सामने आई, बाप के पास जहेज देने के लिए दौलत नहीं है, बाप के पास शोहर की मांग को पूरा करने के लिए रकम नहीं है, पैसा नहीं है। इसलिए वो जवान बच्ची ये समझती है मेरे निकाह का इंतजाम कैसे होगा, मैं अपने घर को कैसे आबाद करने वाली बनूंगी। इसलिए वो गैर के साथ में चली जाती है, मजहब इस्लाम को छोड़ देती है, अपने मजहब को छोड़कर गैर के साथ चली जाती है। इसका कसूरवार कौन होगा, कौन बनेगा? आप और हम ये समझते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप और हम सब की जिम्मेदारी है। मेरे अजीजों, इन चीजों को अपने मुआशरे से खत्म कीजिए और इन तमाम चीजों को आसान कीजिए। मेरे प्यारे हबीब ने क्या फरमाया है कि बेहतरीन निकाह कौन सा है? वही है कि जिसमें सबसे कम खर्च हो, वो सबसे अच्छा निकाह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज तो बाकायदा तय किया जा रहा है, तय होता है, सब कुछ तय किया जा रहा है, तरस खाने की जरूरत नहीं। जिस घर पर बाराती बारात लेकर आ रहे हैं, न जाने कितने अफराद दूसरे के यहाँ पहुंच रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आप अपने घर पर वलीमा कीजिए। आप 1000, 2000, 5000 जितनी वसअत आपके यहाँ है, आप अपने घर पर खिलाइए। दूसरे के हक पर, घर पर आपको चढ़ाई करने का क्या हक पहुंचता है? वो बाप, वो भाई कि जिनकी जवान बच्ची आज रुखसत हो रही है, वो तमाम के तमाम लगे हुए हैं, न कपड़ों की फिक्र है, न किसी तरह की कोई अपनी ज़ेबो ज़ीनत की फिक्र है। वो मेहनत में लगे हुए हैं, खाना खिलाने में लगे हुए हैं, बारातियों की खातिर मुदारात में लगे हुए हैं। और जहां हल्की सी चूक हो जाए, जहां हल्की सी लापरवाही हो जाए, उनके साथ जो किया जाता है, उनका जो जुलूस निकाला जाता है, उनके साथ में जो बुरा रवैया किया जाता है, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, माफ कर देना अगर कड़वी बात लगे। आपका भाई हूं, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है और तकलीफ देने वाली बात यही है जिसको आपसे कह रहा हूं और आपसे अर्ज कर रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारों, समझो बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। गाने बजाने को इनको आप खत्म कर दीजिए। ये नहीं कि इसने 1 लाख गाने बजाने में लगाए, पटाखों में लगाए, मुझे ज्यादा पैसा इन चीजों में लगाना है। अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ होगी, अल्लाह की गिरफ्त में आप आएंगे, अल्लाह की नाराजगी आपको मिलेगी, अल्लाह का गुस्सा आपको मिलेगा। आपके निकाह के अंदर जो अल्लाह की तरफ से खैर और बरकत हो, वो तमाम की तमाम खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को समझाइए, अपने आप को बनाइए। अफसोस तो ये होता है, एक हमारे मिलने वाले मुफ्ती साहब, उन्होंने अपनी बच्ची का निकाह एक जगह पर कर दिया, गाना बजाना, डीजे। मैं मौजूद था, गया, 2 बारात वहां से गई, हमारे इसी इलाके से बारात गई थी। इमाम मौलाना, इमाम साहब दीनदार, दीन से मोहब्बत करने वाले, 2 बच्चियां जिनकी बारात आई हुई है, उस आलिमे दीन ने समझाया कि आप मेरी इज्जत का ख्याल करो, आप ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे मेरी छवि खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, आप ऐसा कोई अमल मत करना। 2 बारात आई थी, एक बारात हमारे करीब के इलाके से गई, नाम नहीं लूंगा। मेरे अजीज और दीनी भाइयों, एक बारात वाले मान गए, समझ गए, लेकिन दूसरे वाले नहीं माने। लड़की के यहां पहुंचकर, आलिम की लड़की है,
दीनदार की लड़की है, इमाम साहब की लड़की है, लेकिन इमाम साहब मना कर रहे हैं, मानते नहीं। बाप से कहा कि ये नौजवान हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, गाना बजाना किया जा रहा है, डीजे बजाए जा रहे हैं, हमारी शिरकत हुई। हमने कहा आप क्या करा रहे हो? वो अल्लाह का शेर, वो अल्लाह का नेक बंदा रोने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहा मुफ्ती साहब मना किया था, मैंने इसे कहा था, अल्लाह के वास्ते मेरी झोली में आप इस बात की भीख डाल दीजिए कि आप अल्लाह के वास्ते ये अमल न कीजिए। लेकिन इन्होंने नहीं माना, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है, बदनाम कर दिया है, रुस्वा कर दिया है। मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं लोगों को समझाने के लिए जाया करता था, लेकिन आज मेरी बेटी की क्या रुखसती हो रही है। आज मेरी इज्जत का जनाजा जा रहा है, इज्जत नीलाम हो रही है, इज्जत रुखसत हो रही है। ऐसे जालिम, ऐसे भेड़िए, ऐसे दरिंदे कि जो एक आलिम पर भी तरस खाने के लिए तैयार नहीं, उस अल्लाह के नेक बंदे पर भी रहम खाने के लिए तैयार नहीं कि उसकी बात मान ली जाए, गाना बजाना बंद कर दिया जाए, लेकिन नहीं मानी जा रही है। वो कह रहा है, समझा रहा है, लेकिन वो बेचारा जिसकी बच्ची है वो ज्यादा उन पर प्रेशर डालेगा। पूरा प्रोग्राम बनाया गया, पूरा निजाम चलाया गया, पूरा सिस्टम इस आपके सामने और उन लोगों के सामने जो मैं आपको बतला रहा हूं था, लेकिन किसी ने तरस नहीं खाया, किसी ने नहीं समझाया। आज अगर लोगों को समझाने के लिए जाएं और उनसे कहें कि आप अपनी औलाद को समझाइए, तो बाप भी क्या कहता है, नमाजी है, हाजी है, दीनदार है, क्या कहता है कि मेरी औलाद मेरी बात नहीं मान रही है। मेरी औलाद तमाम एक जगह पर गांव के तमाम उलमा इस्लाह माशरा बनाई गई, सारे उलमा गए, मना किया कि आप ऐसा न करें, 2 दिन 3 दिन के बाद आपके लड़के का निकाह है, आप इसको ऐसा न कीजिए। कई दिन पहले आपने गाना बजाना, शोर, डीजे और महल्ले पड़ोस की मस्तूरात औरतें, जवान बच्चियां डांस कर रही हैं, नाच रही हैं। ए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जो भाई अपनी बहन को नाचता हुआ देखकर, जो बाप अपनी बेटी को नाचता हुआ देखकर खुश हो रहा है, जो माँ अपनी जवान बेटी को नाचता हुआ देखकर खुश हो रही है, तो बताइए ऐसे नौजवान, ऐसे भाइयों और ऐसे वालिदैन पर अल्लाह तबारक व तआला की किस तरह से रहमत आ सकती है। ऐसे वालिदैन तो नहुसत के मुस्तहिक है, और ऐसी ही बच्चियां राह फरार इख्तियार कर लेती हैं, गैरों के साथ चली जाती हैं, और वो जिना के अंदर, गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाती हैं। लेकिन मुझे अफसोस है एक भाई की खैरत पर, मुझे अफसोस है एक बाप की खैरत पर, मुझे अफसोस है एक माँ की खैरत पर कि उसकी खैरत जोश में नहीं आ रही है। अपनी जवान बच्ची को वो नौजवान, वो भाई, वो नौबाप नचा रहा है, लेकिन उसको ये ख्याल नहीं हो रहा है कि तेरी बच्ची को नाचता हुआ ये सब देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, छोटे देख रहे हैं। ये क्या होगा, कहां जाएगा, कैसा होगा, किसी को नहीं सूझबूझ है, किसी को कोई फिक्र नहीं, कोई ख्याल नहीं। ए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, समझिए, अपने आप को संभालिए। मुआशरा जहां जा रहा है रोकिए और बताइए कि शादी ब्याहों में अपना पैसा न लगाकर अपने बच्चों की तालीम में लगाओ। इनको अच्छा डॉक्टर बनाओ, इनको अच्छा इंजीनियर बनाओ, इनको अच्छा ग्रेजुएट बनाओ, अच्छा पायलट बनाओ, इनको अच्छे ओहदों पर पहुंचाओ, इनको आईपीएस बनाओ। हमारे मुआशरे को तमाम तरह के अफराद की जरूरत है, बनाओ, शौक से बनाओ, कोई मना नहीं करता है, कोई नहीं रोक रहा है। पढ़ाइए, मगर
अगर किसी स्कूल में मालूम करें, किसी मदरसे वालों से जाकर पूछें क्या आप 100 रुपए 50 रुपए फीस लेते हो, क्या आपको फीस सब दे देते हैं, तो वो अपना रोना रोता है, मुफ्ती साहब फीस तो बहुत बड़ी बात है, मदरसे से कोर्स ले गए, कोर्स के पैसे भी नहीं भिजवाए, स्कूल से कोर्स ले गए, कोर्स के पैसे भी नहीं आए। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, हमें इन चीजों को अपनाने की जरूरत है। आप सबसे पहले अपने बच्चों की तालीम पर मेहनत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान सिखाओ, दीन सिखाओ, दीन से जोड़ो, कुरान से जोड़ो, असरी उलूम पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन दो। आप खूब पढ़ाइए, दीन के साथ पढ़ाइए, कुरान के साथ पढ़ाइए। सबसे पहले आपके बच्चे की ज़बान पर अल्लाह का कलाम हो, आपके बच्चे की ज़बान पर अल्लाह का कुरान हो, आपका बच्चा अल्लाह की बड़ाई को बयान करे, अल्लाह की किबरियाई को बयान करे, अल्लाह की मोहब्बत उसकी ज़बान से निकले, अल्लाह का रहमान होना, अल्लाह का रहीम होना आपके बच्चे की ज़बान से निकले। आप ये चीजें अपने बच्चों को बताइए, सिखाइए, कुरान से जोड़िए, कुरान से अपने बच्चों के रिश्ते को मजबूत कीजिए कि कुरान की तिलावत से जोड़िए, कुरान के मानी और कुरान के मतलब, कुरान की तफसीर से अपने बच्चों को जोड़िए कि कुरान करीम हमसे क्या कहता है, क्या तकाजा कर रहा है, कुरान हमें किस चीज की दावत दे रहा है, कुरान किस चीज का पैगाम दे रहा है। अपने बच्चों को मेरे भाइयों इन चीजों से करीब कीजिए और अपने बच्चों को ड्रेस, कोर्स, फीस जो जिम्मे आपके कर दी जाए, सबसे पहले आपको तनख्वाह मिले या आप कहीं काम करते हैं, आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं या आप अपने कारोबार में लगे हुए हैं, सबसे पहले अपने बच्चों की तालीमी जरूरत को पूरा कीजिए। अगर एक वक्त खाने को मिले, दूसरे वक्त में हमारे पास खाने के लिए नहीं, हमारे पास में जो पैसा है या तो उसको खाने पर लगाया जा सकता है या उसको बच्चों की तालीम पर लगाया जा सकता है, तो मेरे अजीज और दीनी भाइयों अपने बच्चों की तालीम पर लगाइए, अपने बच्चों की तालीम पर लगाइए। जो कौम अपने बच्चों का मुस्तकबिल तालीम में तलाश करती है, एजुकेशन में तलाश करती है, वो कौम कामयाब होती है। और जो कौम अपना मुस्तकबिल गाने बजाने, मोबाइल, फिल्में, अय्याशियों में तलाश करती है, उस कौम को कभी कामयाबी हासिल नहीं होती। कामयाबी उसी कौम को मिलती है कि जो तालीम में अपने आप को जोड़ती है। न जाने कितने प्रोग्रामों में, कितने बयानात में मैं जगह जगह जाकर ये पैगाम अपनी कौम को दे रहा हूँ, अपने समाज, अपने मुआशरे को दे रहा हूँ, अपने भाइयों को दे रहा हूँ, मस्जिदों में जाकर कह रहा हूँ, मदरसों में जाकर कह रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, उनको ये पैगाम पहुंचा रहा हूँ। अपने बच्चों को पढ़ाओ, जहालत से दूर करो। आपने मजदूरी करके अपनी जिंदगी को गुजार लिया है, लेकिन आने वाला वक्त, आपका जो वक्त था वो गुजर गया है। ये आने वाला वक्त ऐसा नहीं कि आपका बच्चा जहालत के साथ रहे। अफसोस होता है, हैरत होती है कि आज हमारे बहुत से भाई, हमारे नौजवान, हमारे अजीज, हमारे दोस्तों, अहबाब, उनके बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं, स्कूलों में मदरसों में दाखिले के लिए जाते, आधार कार्ड नहीं। अरे कैसे तुम आदमी हो, तुम्हें क्या शऊर, किस तरह की तुम्हारी सोच, किस तरह की तुम्हारी फिक्रें, और कैसे बाप हो कि एक बेटी का तुम आधार कार्ड नहीं बनवा रहे हो। जानते हो आधार कार्ड कितनी बड़ी चीज बनी हुई है कि अगर आधार कार्ड नहीं, आदमी ट्रेन में सफर नहीं कर सकता और इसी तरह दूसरी जगहों पर नहीं जा सकता। लेकिन माँ बाप
कैसे? कोई परवाह नहीं कि उनके आधार कार्ड 9-10 साल के बच्चे जो हमारे पास मदरसे में आते, बहुत सी जगहों पर उस स्कूल में काम करने वाले, मदरसों में काम करने वाले शिकायत करते हैं कि बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनवा रखे हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, समझिए और अपने आप को संभालिए। जिस तरीके पर चलने की जरूरत है उसको इख्तियार कीजिए। होश में आइए, होश में आइए। सोने की जरूरत नहीं, गफलत में पड़ने का वक्त नहीं है। अपने आप को होश में लाने का वक्त है, अपने आप को बेदार करने का वक्त है, अपने आप को संभालने का वक्त है, अपने आप को अच्छा बनाने का वक्त है, अपनी औलाद को अच्छा बनाने का वक्त है। ये तमाम की तमाम चीजें जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, ये वो चीजें हैं कि जो आज हमारे माशरे में पाई जा रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप सबसे पहले अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों के आधार कार्ड, अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, जो चीजें हो सकती हैं आप सब बनवाइए और इसको जिंदगी का हिस्सा जानिए। जिस तरह आप अपनी औलाद के लिए खाने का, पीने का, कपड़ों का, लिबास का इंतजाम करते हैं, इन तमाम चीजों का इंतजाम करना आपके लिए इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों की पूरी फिक्र करें, तालीम की फिक्र करें। कभी भी आप मदरसे की तरफ से, स्कूल की तरफ से कोई शिकायत का मौका न दें। आप, हाँ, ये आपका हक है कि आपके बच्चे को अगर तालीम नहीं मिल रही है, मदरसे में पढ़ रहा है और स्कूल में पढ़ रहा है, कुरान नहीं पढ़ना जानता है, कुरान मखारिज की अदायगी के साथ, कुरान सही लहजे के साथ, कुरान हुरूफ की अदायगी के साथ नहीं पढ़ रहा है, ये माँ बाप का हक है कि वो मुतालबा करे, वो कहे मेरे बच्चे को अच्छा कुरान क्यों नहीं पढ़ाया है, मेरे बच्चे को अच्छी इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई है, मेरे बच्चे को आपने मैथ क्यों नहीं सिखाया है, साइंस क्यों नहीं पढ़ाया है। जब मैं वक्त पर ड्रेस का इंतजाम कर रहा हूँ, फीस का इंतजाम कर रहा हूँ, कोर्स का इंतजाम कर रहा हूँ, तालीम मेरे बच्चे का और मेरा हक है। मुझे चाहिए, आपको जो चाहिए आप बताइए, लेकिन मैं अपने बच्चे की तालीम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आप जाओ, स्कूलों में जाओ, आप अपने वो बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों से पूछो मेरा बच्चा कैसा चल रहा है और मेरे बच्चे की तालीमी काबिलियत क्या है। उसका वक्तन फवक्तन आप जायजा लो, इम्तिहान लो, दूसरों से कराओ। आपका बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, मस्जिद में कुरान पढ़ रहा है, आप फीस दे रहे हैं, आप तमाम चीजों का इंतजाम करा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मुतालबा करें इस बात का कि जब मैं सारी चीजों का इंतजाम कर रहा हूं तो मेरे बच्चे को अच्छी कुरान की तालीम क्यों नहीं मिल रही है, ये कुरान ऐसा क्यों पढ़ रहा है जिस कुरान के पढ़ने पर कुरा मिलता है। जो कुरान पढ़ना बाई से अजर नहीं, बाई से कुला होता है। मेरा बच्चे को न ता का पता है, न तुआ का पता है, न सीन का पता है, न स्वाद का पता है, ये जानता नहीं है। इसलिए ये आपका हक है, लेकिन आपका ये हक तब आप अपने हक का मुतालबा कर सकते हैं जब आप मदरसे और स्कूल के तमाम तकाज़ों को पूरा करने वाले हैं। ये तालीम बच्चों का मुस्तकबिल है, इससे खिलवाड़ करने की मेरे भाइयों न आपको जरूरत है, न तो तालीम के जिम्मेदार है। तालीम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए हुए हैं, तालीम को अपना मिशन बनाए हुए हैं, तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए हुए मांगा जाए, इसका मुतालबा किया जाए। आपका बच्चा हाफिज कुरान बने, आपका बच्चा 8वीं क्लास हाई स्कूल पढ़ रहा है। बहुत से बच्चे हमारे यहाँ दाखिला लेने के लिए आते, 6ठी क्लास में पढ़कर आए, लेकिन उन बच्चों को ये भी पहचान नहीं, उन बच्चों को हल्का फुल्का अगर मालूम किया जाए वो भी नहीं जानते, जोड़ घटा के उनको सवालात मालूम नहीं। और बुनियादी चीज
जो पहली क्लास में बच्चों को सिखा दी जाती वो भी नहीं जानते, तो ये माँ बाप की गफलत बच्चों के साथ में है कि माँ बाप ने अपने बच्चों की तालीम की फिक्र नहीं की है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, मदरसे हो ये स्कूल हो, हम सब की जिम्मेदारी है, पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे के तालीमी तकाज़ों को पूरा करें और उसके बाद में अपने हक का मुतालबा करें। बहरहाल मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए, पढ़ाइए, कुरान सिखाइए। और सबसे पहले जो मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला इस कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। कुरान की हिफाजत कैसे? हुफ्फाज के जरिए से सीना दर सीना ये कुरान करीम चल रहा है। हमारे उस्तादों ने हमें पढ़ाया, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कुरान करीम सीना दर सीना मुंतकिल हो रहा है। क़यामत तक दुनिया की कोई ताकत अगर इस कुरान करीम को मिटाना चाहे और इस कुरान करीम को खत्म करना चाहे, मेरे अल्लाह ने वादा फरमाया है। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी बात है कि कुरान को खत्म किया जाए, एक ज़बर ज़ेर को भी खत्म नहीं किया जा सकता है। ये अल्लाह का अजीम कलाम है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा किया है। तो हमें अपने बच्चों को नाजरा कुरान करीम पढ़ाना। एक हदीस में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, इरशाद फरमाया कि जिन वालिदैन ने अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को नाजरा कुरान करीम पढ़ाया, अल्लाह ताला वालिदैन के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, सिर्फ नाजरा कुरान करीम पढ़ने की वजह से। और जिन वालिदैन ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया और उसके सीने में कुरान को महफूज कर दिया, तो उसको क्या मकाम मिलेगा, क्या मर्तबा हासिल होगा। मेरे भाइयों, वालिदैन को अल्लाह की अदालत में बुलाया जाएगा और वालिदैन को अल्लाह की अदालत में बुलाया जाएगा। हाफिज कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा। हर आयत पर वालिदैन के दर्जात को बुलंद किया जाएगा, वो बच्चा पढ़ेगा। हर आयत पर वालिदैन के मकाम को बढ़ा दिया जाएगा। जितनी आयत कुरान करीम में है, वालिदैन का मकाम और वालिदैन का मर्तबा इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। जन्नत में उसी मकाम पर वालिदैन रहेंगे कि जहां कुरान करीम की आखिरी आयत होगी। मेरे अजीजों, हजरत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह हदीस को बयान करते हुए इरशाद फरमाया करते थे कि मार खाई बच्चे ने और मकाम मर्तबा बढ़ रहा है वालिदैन का। क्यों? इसलिए कि वालिदैन ने कुर्बानी दी है, वालिदैन ने पढ़ाया है, वालिदैन को लालच दिया गया, वालिदैन को बताया गया कि आप अपने बच्चे को फला जगह पर पढ़ाइए, फला स्कूल में पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को मुलाजमत कराइए, आप अपने बच्चे को काम के लिए भेजिए। आपका बच्चा 500 कमाएगा, 700 कमाएगा, लेकिन बाप ने ये कहा, माँ ने ये कहा कि मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बनाना चाहती हूँ। माँ की तड़प ये थी, बाप की तड़प ये थी। इसलिए आज उस वालिदैन को ये मकाम, ये मर्तबा मिल रहा है कि बच्चा आयत पढ़ रहा है, वालिदैन का मकाम, वालिदैन का मर्तबा बढ़ रहा है। मेरे प्यारों, मेरे नौजवानों, जिस कुरान को हमने ताक की जीनत बनाया है, जिस कुरान को हमने जहेज में दिया है, जिस कुरान को हमने पढ़ना छोड़ दिया है, जिस कुरान को हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, ये कुरान कल कयामत के दिन सबसे बड़ा सिफारशी होगा। इस कुरान से बड़ा सिफारशी न कोई रसूल होगा, न कोई पैगंबर होगा, न कोई वली होगा। सबसे बड़ा सिफारशी कल कयामत के दिन ये कुरान होगा, जो आशिक के कुरान है, जो साहिब कुरान है, जो कुरान से मोहब्बत करने वाला है। जब दुनिया से चला जाएगा, दुनिया से रुखसत हो जाएगा, दुनिया से पर्दा फरमा जाएगा, उसके जनाजे को लेकर
लेकर लोग कब्रिस्तान में पहुंचेंगे। मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, उसके मिलने वाले, उसके रिश्तेदार और उससे प्यार करने वाले तमाम के तमाम कब्र में उतार कर आ जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे। लेकिन ये कुरान जिससे मोहब्बत की थी, जिससे प्यार किया था, ये कुरान इंसानी शक्ल इख्तियार करके कब्र में उतर जाएगा और उस आशिक के कुरान से कहेगा घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में तूने मुझसे प्यार किया था, मुझसे इश्क किया था, तूने कुरान मुझे पढ़ा था, रात की तारीकी में पढ़ा था, दिन के उछाले में पढ़ा था, तहज्जुद के वक्त में पढ़ा था, दिन में पढ़ता था, रात में पढ़ता था, ईशा के बाद पढ़ता था, दोपहर में पढ़ता था। तमाम के तमाम लोग रात में सो जाते थे, लेकिन तू मेरी तिलावत किया करता था। और जब लोग अपने गर्म बिस्तरों से बाहर नहीं आते, उस वक्त में तेरे उस्ताद तुझे उठा दिया करते थे। ए अल्लाह के नेक बंदे, ए कुरान से मोहब्बत करने वाले, उठ जा, ये तहज्जुद का वक्त हो चुका है, और वुजू कर ले। बास जगह पर गर्म पानी नहीं मिलता, ठंडे पानी से हाफिज़ कुरान वुजू कर लेता है, और वुजू करने के बाद कुरान को अपने सीने से लगाकर, कुरान को चूम कर, वो कुरान को खोल कर बैठ जाता है, कुरान पढ़ रहा है, एक एक आयत 10 मर्तबा पढ़ रहा है, 15 मर्तबा पढ़ रहा है, कुरान को रट रहा है, कुरान करीम से मोहब्बत कर रहा है। ए मेरे भाइयों, ये कुरान उसकी मोहब्बत और उसकी अकीदत, उसके इश्क का सिला अता करेगा। मेरे अजीजों, शेख ज़करिया अलैहिर्रहमान ने इस हदीस को बयान करने के बाद मतलब बयान फरमाया है कि ये कुरान इंसानी शक्ल इख्तियार करके कब्र में उतरेगा और उसको जन्नत से कीमती बिस्तर लेकर आएगा, कहेगा तेरे लेटने की जगह ये है, इस पर आराम कर। तूने मदरसों में चटाइयों पर सोया था, तू रात की तारीकी में अपने घर से दूर हुआ था, जब तू मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करता, तेरी माँ तुझे रोता हुआ बिलखता हुआ देखती रहती, तेरा बाप तुझे रुखसत करके आ जाता, मेरे भाइयों तू तड़पता हुआ चला जाता, तेरी माँ कई दिन तक नहीं सोती, मेरा लगती जिगर कैसे आराम कर रहा है, कैसा खा रहा है, कैसा पी रहा है, कैसा सो रहा है, किस तरह की राहत है। लेकिन तू कुरान की मोहब्बत में डटा हुआ है, कुरान के इश्क में डटा हुआ है, इसलिए कुरान तेरे से बेवफाई नहीं करेगा, तेरे साथ वफादारी करेगा। और कुरान की वफादारी ये होगी कि उस आशिक के कुरान को जन्नत में पहुंचा कर रहेगा, जन्नत में पहुंचा कर रहेगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर इस कुरान करीम को लौ जुइलल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन्नारी महतरक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर कुरान को खाल में रख दिया जाए और उस खाल को आग के हवाले कर दिया जाए तो आग में ताकत नहीं है कि उस खाल को जला सकती हो जिस खाल में कुरान करीम है। शेख ज़करिया अलैहिर्रहमान ने इस हदीस के दो मतलब बयान फरमाए हैं। एक मतलब ये लिखा है कि ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के साथ खास है, और दूसरा मतलब इसका ये लिखा है कि जिसके सीने में कुरान है, जो कुरान पढ़ता हुआ दुनिया से चला गया, कुरान से इश्क करता हुआ दुनिया से चला गया, लोगों के ताने झेलता हुआ दुनिया से चला गया, लेकिन कुरान को नहीं छोड़ा, कुरान के पढ़ने को नहीं छोड़ा, कुरान के पढ़ाने को नहीं छोड़ा, कुरान से मोहब्बत को नहीं छोड़ा, कुरान से अकीदत को नहीं छोड़ा, और थोड़ी तनख्वाह पर काम करता हुआ, कुरान को पढ़ाता हुआ इस दुनिया से चला गया। मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, लेकिन कुरान को सीने में महफूज किया, कुरान को पढ़ता रहा, कुरान से इश्क करता रहा। अगर उसकी बदअमलियों की वजह से उसके हक में जहन्नम का फैसला हो जाए तब भी उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। शेख ने इसका ये दूसरा मतलब बयान फरमाया। अंदाजा लगाइए कि कुरान करीम जिसको पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं,
जिसको सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, व्हाट्सएप चलाने के लिए वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए वक्त है, बड़ों के पास भी है, छोटों के पास भी है, औरतों के पास भी है, बड़ों के पास भी है, लड़कियों के पास भी है, सबके पास में वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह के कलाम को पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए वक्त नहीं है, सब कामों के लिए वक्त है, लेकिन अल्लाह की अजीम किताब से मोहब्बत करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, कुरान से जुड़िए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान से प्यार कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तालीम में तलाश कीजिए, कपड़ों में नहीं, लिबास में नहीं, खाने में नहीं, तालीम में तलाश कीजिए। दुनिया की कोई ताकत, खुदा की कसम, आपको पस्ती नहीं दिखा सकती है। हमने तालीम को छोड़ा, कौम ने तालीम को इख्तियार किया, वो कौम बुलंदी पर पहुंच गई। वजीर तालीम, वजीर कानून बन गए वो अफराद कि जिनको समझा जाता कि बहुत अदना बिरादरी से हैं, लेकिन उन्होंने तालीम से अपने आप को जोड़ लिया तो सबसे पहले वजीर कानून बन गए भीमराव अंबेडकर। तहसील में, कोर्ट में, कचहरी में, रास्तों पर, घरों में, खलियान में, खेतों में, सब जगह पर उस भीमराव अंबेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है, कानून है, वो चलेगा क्यों? इसलिए कि तालीम, एजुकेशन से अपने आप को जोड़ा है, अपने आप को वाबस्ता किया है। लेकिन जो कौम अपने आप को चौधरी कहने वाली थी, जो कौम चारपाई पर बैठने वाली थी, जो अपने आप को बड़ा समझने वाली थी, आज वो कौम, मेरे भाइयों बुरा मत मानिएगा, एक एक दस्तखत के लिए, एक एक सिग्नेचर के लिए, एक एक तहरीर के लिए उनकी दहलीज पर जाते हैं, दस्तखत कर दीजिए। आपकी चौधराहट सिर्फ चारपाई तक, हमारी चौधराहट चारपाई तक रह गई है और उस कौम ने अपने आप को तालीम से जोड़कर अपने आप को कुर्सी पर विराजमान कर लिया, कलम से दोस्ती कर ली, कलम को अपना लिया, कलम को इख्तियार कर लिया, कलम को अपना लिया, तो कलम ने आज उनकी वो ताकत दिखाई है, वो पावर दिखाई है कि उनके दस्तखत बहुत बहुत बड़े फैसले कर देते हैं। इसलिए अपनी कौम से यही दिल का दुखड़ा सुनाने के लिए आया, बताने के लिए आया कि मेरी कौम की कामयाबी और तरक्की तालीम में है, तालीम से जोड़ेगी तो इंशाअल्लाह तरक्की, कामयाबी कदम चूमेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।